आपका भाग्य यदि बिगड़ा है, आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखिए, कहीं न कहीं तुम्हारा कर्म कोई बिगड़ा होगा, स्वभाव बिगड़ा होगा। भाग्य को सुंदर बनाना चाहते हो, इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ, चिड़चिड़ा स्वभाव मत होने दो। कितनी लड़कियों का स्वभाव बहुत अच्छा है, जब ससुराल जाती हैं स्वभाव बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ाना शुरू है, टिल 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 बोलना शुरू है। उनके माता पिता भी कहते हैं कि ये ससुराल गई है तब से इसका स्वभाव कुछ गर्म हो गया है। और जितना ज़्यादा स्वभाव को बिगाड़ोगे तुम्हारा प्रभाव बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, प्रभाव बिगड़ेगा। और यदि तुम्हारी आदतें बिगड़ गई, पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। और यदि तुमने अपने चरित्र को बिगाड़ दिया, जो चरित्र को संभाल लेते हैं उनके चित्र का भी सम्मान होने लग जाता है, और जो चरित्र को बिगाड़ लेते हैं उनके चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता है, चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता। चरित्रवान के चित्र की पूजा करना चाहिए। अपने घर में चरित्रवान का चित्र लगाइए, मोबाइल में चरित्रवान का चित्र लगाइए, मोबाइल में महान तपस्वी गुरुदेव का चित्र लगाइए। उनके जब मोबाइल खोलो उन्हीं का दर्शन हो। कितने लोग हीरो हीरोइन का चित्र लगाते हैं, और हीरो हीरोइन के चरित्र का हाल तो तुम्हें पता ही है। उनसे ज़्यादा चरित्रहीन कोई हो ही नहीं सकता है। चरित्रहीन होने में उन्होंने बाजी मारी है, एक नंबर पर। जितनी बुराइयां समाज में फैल रही हैं, लड़कियां बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, उसमें हीरो हीरोइन की बहुत बड़ी देन है, बड़ी कृपा है उनकी। और मेरा उनका बड़ा कंपटीशन है, मैं सुधारता रहता हूँ, वो बिगाड़ते रहते हैं। मैं कोई हीरो थोड़े हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं समाज सुधारक संत हूँ, परिवार सुधारक संत हूँ। क्योंकि यदि समाज सुधारक संत में न बनता तो शायद मैं मिर्जापुर भी नहीं आता। मैं उसी लिए आया हूँ। घर घर का कलह कलेश खत्म करने के लिए, मनुष्यों की आदतों को दूर करने के लिए मेरा गांव-गांव में जाना होता है। समाज को सुधार कर, परिवार को सुधार कर, घर घर में शांति स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। और सत्संग कराना सबसे बड़े पुण्य का कार्य है। आपको पता नहीं, मुझे पता है। इस सभा में जो हजारों लोग बैठे हैं, 5000 लोग, ये सब बहुत ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं, और इनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया है। ना ना, ये तो घर से जबरदस्ती आई हुई है। किसी का पति मना कर रहा था, किसी की पत्नी मना कर रही थी, और किसी का दामाद रोक रहा था, अरे क्या रोज रोज सत्संग में जाते। लेकिन सब बंधन तोड़कर मिर्जापुर की यात्रा हुई है, और सभी आकर बैठे हैं, और मैं सबके चेहरे को देखता हूँ, इतनी खुशी मिली है, बहुत खुशी। सभी की श्रद्धा बहुत है, बहुत प्रेम है। सबके मन में भाव है कि मैं अपने यहाँ भी गुरुदेव को बुलाऊं, ऐसा सत्संग मैं भी कराऊं। कई लोग मन ही मन सोचते रहते हैं, जेब में जब हाथ डालते हैं तो खाली जेब निकलती, पैसे निकलते ही नहीं। सोचते हैं क्या करूं, फिर गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो पैसे हो जाएंगे तो बुलाऊंगा, ऐसा मन है, श्रद्धा बहुत है। और याद रखना, तुम्हारा जितना बड़ा मन होगा, तुम्हारे पास एक न एक दिन गुरुदेव की कृपा से उतना ही बड़ा धन होगा, प्रोग्राम भी होगा। और प्रोग्राम करने से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है।
कुछ न कुछ सबको फायदा होता है। किसी की गुस्सा कम हो जाती है, पति की गुस्सा कम हो गई तो पत्नी को आराम मिल जाती है। पत्नी का आलस्य कम हो गया तो पति को थोड़ा शांति मिल जाती है। बेटे का थोड़ा चंचल मन शांत हो गया तो माता पिता को सुख मिल जाता है। बहुएं ठीक से रहने लगी तो सासू को बड़ा आनंद मिलता है। ये सुधार का कार्यक्रम है, और किस व्यक्ति में क्या सुधार होता है वही जानता है। क्योंकि अगर मैं पूछूं क्या सुधार हुआ तो बहुत सा सुधार ऐसा है जिसको बताने लायक नहीं, बताने से बेइज्जती, इसलिए अंदर से हो जाने दो जो हो रहा है, लेकिन सुधार होता है। एक बार हमारे सत्संग में एक बूढ़ी सासू आई, 90 साल की उम्र, डंडा लेकर टेकते टेकते आई। तो मैं दर्शन देने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि आपके सत्संग से, जो कल आपने सत्संग सुनाया, उससे हमको बहुत शांति मिली। तो हमने कहा आपको शांति मिली? आप आई थी माता जी? बोले मैं तो नहीं आई थी। तो हमने कहा तो शांति कैसे मिल गई? बोले मेरी तीनों बहुएं आई थी, मैं उन्हीं से ज़्यादा परेशान थी, वो सुधर गई तो मुझे रातों रात शांति मिली। मैं तो आपको धन्यवाद देने आ जाई हूँ। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन भूल की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है। बचपन में गलती आपसे हो सकती, लेकिन वो गलती जवानी तक सुधर जानी चाहिए। कीचड़ में फिसल कर गिर गए हो, लेकिन अब उठ जाइए, स्वच्छ जल में कीचड़ को धो दीजिए, पवित्र हो करके शेष जीवन मुस्कुराते ही बिताइए। गलती इंसान से होती है, सुधार भी इंसान से होता है, लेकिन जो गलती को जिंदगी भर दोहराता रहे, वो गलती अपराध बन जाती है और उस अपराध का दंड भी मिलता है। इसलिए तुम चाहते हो मेरे माता पिता मुझसे खुश रहें, अपने माता पिता को खुश करने के लिए मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ो। बेटे बहुओं को खुश करने के लिए मांस मछली अंडा नशा शराब गुस्सा छोड़ो, आलस्य छोड़ो। एक भी दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। अपनी गलती की क्षमा भी मांग लेना। क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु हो जाती है। अहंकार के मरते ही नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। नम्रता की नदी में तुम्हारे सारे बुराइयों का मैल धुलता हुआ चला जाता है। सवेरे उठ करके अपने माता पिता सास ससुर के पति के पैर छूकर प्रणाम करना, पैर छूकर अपने मस्तक में लगाना,
दोनों पैर छूना, एक पैर नहीं। कितने लोग शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, एक पैर छू लेते हैं, दूसरे से दुश्मनी है, दूसरा नहीं छूते। एक बार छूकर मस्तक में नहीं लगाते, अपने सीने में लगाते। दोनों पैर प्रेम से छूकर मस्तक में लगाइए। 3 बार पैर छूना चाहिए, लेकिन कोरोना है तब तक नहीं छूना चाहिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो गुरु के पैर मत छू, दूर से ऐसे हाथ जोड़कर निकल जाइए। क्योंकि जहाँ हजारों लोग आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो चरण छूने में वक्त ज़्यादा लगेगा। पीछे जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके मन में दुख होगा कि कितनी देर हो गई, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मन ही मन प्रणाम कर लो। घर में सुबह शाम इष्ट गुरुदेव का ध्यान करो। मन में उनको बसाइए। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। आँखों में ये आँखें छोटी छोटी आँखों में बड़ी सी दुनिया बसी जी आँखों में बस जाना। हर व्यक्ति की आँख में कोई न कोई बसा। आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। बहारो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। बहारो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिले जुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिले जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। पिछली बातों को भूलिए। हमारे ध्यान में सन 2019 में प्रभु जी तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको क्या कहा था? मन में गांठ मत बनाइए, भूल जाइए। तुम्हारी देवरानी ने 2020 में तुम्हें क्या कहा था? भूल जाइए। जगा जाना। जिन बातों को याद रखने से मन में क्रोध बढ़ता है, आपस में विरोध बढ़ता है, उन घटनाओं को भूलना सीखो। और जिस घटना को याद करने से मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, उसको बार बार स्मरण किया करो। अपनी बहन को याद करके बचपन में वापस लौट जाया करो और मन में स्मरण किया करो कि मैं छोटा भाई हूँ, बहन मेरी बड़ी है दीदी, कितना मुझको गोद खिलाया होगा, कितना मुझे लाड़ प्यार किया होगा। आज अगर उस बहन ने कुछ तुमको डांट दिया है, नाराज होकर मुंह न फुलाना, मुस्कुरा देना और कह देना कि बहन जी तुम्हें हक है। इस छोटे भाई को तुमने गोद में खिलाया, कंधे पर बिठाया, डांटने का भी हक है और एक थप्पड़ भी मारने का हक है। ऐसा बोलकर
अपने मन को हल्का कर लेना। आपकी पत्नी के मुख से कभी भूल चूक से कोई कठोर शब्द निकल जाए तो मन में गांठ मत बना लेना और एक बार की गलती से उसको जिंदगी भर के लिए तलाक ना दे देना। थोड़ा अवसर देना, संभलने का, सुधरने का मौका देना। आपके पति की कोई गलती से कोई ऐसी बात हो गई है तो अपने पति को भी थोड़ा अवसर देना, मौका देना सुधरने का, क्योंकि ये दुनिया पूरी गलतियों में ही चलती है। ये माया मोह के संसार में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े चतुर सुजान भी गलती कर बैठते हैं, और उनकी गलतियों को यदि क्षमा ना किया जाए तो फिर आदमी आदमी से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए आदमी को थोड़ा जोड़ना भी सीखो। बहुत गलत आदमी है तो उसको थोड़ा अपने से दूर करना भी सीखो। जैसे आप टमाटर खरीद कर लाते हैं, किसी टमाटर में थोड़ा दाग है तो उसको संभाल के दाग हटा के सब्जी बनाकर काट कर सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन पूरा सड़ गया है तो फिर फेंक देते हो उसको। लेकिन थोड़ा अगर खराब है कटिंग करके सेटिंग करके बना लेते हो, पका लेते हो, खा लेते हो। ऐसे आदमी में थोड़ी मोड़ी गलती है तो उसको थोड़ा सेटिंग करके जमा लीजिए, पूरा ही सड़ गया है तो जय राम जी की बोल दीजिए। दानवीर भक्त की जय हो। देखिए दानवीर भक्त बोरियों में अन्नदान ला रहे हैं। गुरुमन देव के नाम से जो भंडारा होगा 50,000 श्रद्धालु उपस्थित हों, पूरे विस्तार से महाभंडारा किया जाएगा। उसके लिए मिर्जापुर के सत्संगी भाई बहन अन्नदान ला रहे हैं। इनका अन्नदान हम स्वीकार कर रहे हैं। धन्य हो। ध्यान देना, समय सरकता जा रहा है, जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें भी बाधाएं बहुत हैं, समस्याओं का जाल बिछा हुआ है, संघर्ष नए नए रोज रोज सामने आ रहे हैं। तुम महान शक्तिशाली हो। कृष्ण भगवान के जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक संघर्ष ही संघर्ष थे, लेकिन वे हंसते हंसते संघर्षों का सामना करते थे। घबराया ना करो, हंसने की कला भी विकसित करो, प्रसन्न रह कर के काम करने का तरीका सीखो। 24 घंटे में 2-4 बार जोर से भी हंस दिया करो। ये मुंह ऐंठ करके हर समय चुड़ैल जैसा मुंह बनाकर मत बैठा करो। हंसना भी एक कला है।